गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हिंदी गद्य का विकास या हिंदी गद्य का इतिहास के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें हम विधा के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। आज हम दो विधाओं के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पहला है डायरी और दूसरा है भेंट वार्ता। ठीक है। डायरी का क्या मतलब है? तो देखिए, डायरी अंग्रेजी का शब्द है। ये डायरी जो है यह अंग्रेजी का शब्द है तथा यह लेटिन भाषा के डायस शब्द से बना है। यानी लेटिन भाषा के डायस शब्द से ये क्या बना? डायरी। ठीक है, बना है। और डायस शब्द जो है संस्कृत के दिवस ठीक ना शब्द का समानार्थक है। यानी डायस जो है शब्द संस्कृत के दिवस जो है शब्द का क्या है? समानार्थक है, यानी उससे मिलता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये डायरी अंग्रेजी शब्द है। ठीक, डायरी जो क्या है? अंग्रेजी शब्द है। यह लेटिन भाषा के डायस से बना है। यह लेटिन जो भाषा है कि डायस शब्द से डायरी बना है। और डायस ठीक है शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थक है। ठीक है। डायरी लेखक के ठीक है पर्यायवाची शब्द डायरी इसे लेखक ठीक है के पर्यायवाची शब्द जो है दैनिक ठीक है रोज नामचा ठीक। और इसके बाद जो है दैनादिनी ठीक है दैनादिनी है, दैनिक है, रोज नामचा है, दैनादिनी आदि है। ठीक है। इसमें जो है दिनांक ठीक, ये दिनांक है, सन है, संवत है आदि का उल्लेख करते हुए यानी जो डायरी जो है यह डायरी ऐसा शब्द है कि इसमें जो है हम अपने जीवन की यानी अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं ठीक है उसमें हम दिनांक, सन, संवत वाइज जो है क्या कर लेते हैं? उसमें लिख लेते हैं कि ताकि हम उसे भूले नहीं। तो यह डायरी यानी सबके जीवन की एक डायरी होती है और सबके जीवन का एक क्या इतिहास होता है। उस इतिहास में जीवन में क्या क्या हुआ, किस दिन हुआ, किस सन में हुआ, कौन सा संवत चल रहा था, ये सारी चीज़ों को हम डायरी में क्या करते हैं? लिखते हैं। उसे हम डायरी करते हैं। समझ लीजिए, हर व्यक्ति ठीक है हर मनुष्य का जो जीवन जो मिला है यह जीवन में सबके जीवन में कोई ना कोई घटनाएं घटती हैं। ठीक है, तो यही डायरी समझ लीजिए। इसी डायरी में हम ठीक है इसमें दिनांक यानी किस डेट को घटा, दिनांक कौन सा सन था, संवत कौन था, हम लिखते हैं। उसका उल्लेख करते हुए दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अंकित की जाती हैं, जिसके बारे में हम आप लोग बताएं कि उसमें कोई भी घटना जो है उस डायरी में हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसलिए कि हम भूल भी जाते हैं तो डायरी में हम लिखे रहते हैं तो उसे हम देख लेते हैं कि हाँ यह घटना हमारे जीवन में इस तारीख को इस सन को हुई थी। ठीक है। हिंदी में डायरी लेखक का प्रारंभ ठीक है लगभग 1930 ये जो डायरी जो है विधा ठीक है इस विधा का निर्माण जो है यानी सन 1930 के आसपास माना जाता है। ठीक है, 1930 के आसपास माना जाता है। और यह नरदेव
शास्त्री देवतीर्थ नाम है, नरदेव शास्त्री देवतीर्थ को प्रथम डायरी लेखक, ठीक है, माना जाता है। इस डायरी का निर्माण करने वाले या नरदेव शास्त्री, ठीक है, देवतीर्थ ही यह प्रथम क्या है, इसके डायरी के लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद उनकी डायरी, ठीक है, नरदेव शास्त्री देवतीर्थ की जेल डायरी, देख रहे हैं ना, ये जो है इनकी यह रचना है, जेल डायरी के प्रकाशन के साथ उदय हुआ। यानी उन्होंने सर्वप्रथम यह जेल यानी डायरी यानी जेल में क्या क्या किसके साथ हुआ, उन सारी चीज़ों को इस डायरी में क्या उन्होंने प्रकाशन यानी मैंने छापा गया, ठीक है, उदय हुआ, ठीक है। इसके बाद छायावादी युग में, ठीक, इसके बाद छायावादी युग में जो है धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, कि ये रचना है कि मेरी कॉलेज डायरी इन्होंने लिखा। धीरेन्द्र वर्मा की रचना है मेरी कॉलेज डायरी। जब लोग कॉलेजों में जब पढ़ते हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट लाइफ में, छात्र जीवन में, तो उसमें भी एक डायरी लोग बनाते हैं और उस डायरी में डेट वाइज, ठीक है, अपनी समस्याओं अपनी घटनाओं को लिखते हैं। तो इन्होंने धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी तथा छायावादोत्तर युग में इलाचंद्र जोशी, ठीक ना, और रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह और मोहन राकेश आदि की डायरियाँ प्रकाशित हुई, ठीक है। यानी ये डायरी को लिखने वाले क्या हैं, लेखक हैं। और सर्वप्रथम डायरी को लिखने वाले लेखक जिनका नाम था नरदेव शास्त्री देवतीर्थ, इन्होंने 1930 में इसका यानी क्या प्रकाशन किया, ठीक है। इसके बाद ये जो है लिखने वाले जो लेखक हैं, जिसमें देखिए करें इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, ठीक है, और मोहन राकेश आदि डायरियाँ प्रकाशित हुई। यानी इन लोगों ने भी डायरी के बारे में लिखा, ठीक है। इसके बाद अगली विधा है आपका भेंट वार्ता, ठीक है। भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, है ना, जैसे मान लीजिए एक दूसरे से मुलाकात होती है, भेंट होती है, ठीक है, उसके बारे में यह एक विधा है भेंट वार्ता। यानी भेंट एक दूसरे से होती है तो लोग आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए करें वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू नाम प्रचलित है। जब हमसे मुलाकात होती है तो हम चर्चा करते हैं या कोई विशेष बात आपस में करते हैं या चर्चा करते हैं या कोई साक्षात्कार की बात करते हैं या कोई इंटरव्यू के बारे में हम बातचीत करते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं भेंट वार्ता में प्रचलित हैं। क्या? भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार, ठीक है, तथा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू का शाब्दिक जो अर्थ होगा, इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ जो है आंतरिक दृष्टिकोण होता है, जान लीजिए, ठीक है। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ आंतरिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ जो है आंतरिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। देखिए भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी, दो होती है। वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी होती है, ठीक है। हिंदी में
वास्तविक और काल्पनिक, ठीक ना, दोनों ही प्रकार की भेंट वार्ता लिखी गई है। जो लेखकों ने जो लिखा भेंट वार्ता, वह वास्तविक भी लिखा और काल्पनिक भी लिखा। तो देखिए, वास्तविक में करें, वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में हैं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, देख रहे हैं ना, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा। इसके बाद है कमलेश, इसके बाद जो है रणवीर रांगा, ठीक है, के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने जो है भेंट वार्ता या क्या वास्तविक लिखे हैं, ठीक है, यह वास्तविक भेंट वार्ता इन्होंने लिखा, जिनका नाम है डॉक्टर पदम सिंह शर्मा, ठीक। इसके बाद कमलेश हैं, इसके बाद रणवीर रांगा, ठीक ना, के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके बाद जो है और काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में, ठीक है, काल्पनिक यानी जिसकी कल्पना की जाए, वह भेंट वार्ता लिखने वाले में राजेंद्र यादव की, ठीक है, चेखव एक इंटरव्यू उन्होंने लिखा, ठीक है, चेखव एक इंटरव्यू, और लक्ष्मी चंद्र जैन की महावीर, ठीक है, महावीर भगवान एक इंटरव्यू इन्होंने लिखा। भेंट वार्ताएं, ठीक है, भेंट वार्ताएं छायावाद उत्तर युग में लिखी गई हैं, ठीक है। ये जो है भेंट वार्ताएं जो है छायावाद उत्तर युग में लिखी गई। तो इन्होंने लिखा, देखिए, राजेंद्र यादव की चेखव एक इंटरव्यू, और लक्ष्मी चंद जैन ने लिखा महावीर भगवान एक इंटरव्यू। भेंट वार्ताएं यह छायावाद उत्तर युग में लिखी गई हैं। इसके बाद और भेंट वार्ता में लिखने वाले जो लेखक हैं, उनके नाम हैं शिवदान सिंह चौहान, ठीक, राम चरण महेंद्र, ठीक है, विष्णु प्रभाकर हैं, और इसके बाद प्रभाकर माचवे हैं, ठीक है, कैलाश कल्पित हैं, सुरेश सिन्हा हैं, ने आदि, ठीक है, इस क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। यानी कहने का मतलब भेंट वार्ता जो लिखने वाले और भी जो लेखक हैं, उनके नाम हैं, जैसे मान लीजिए शिवदान सिंह चौहान हैं, ठीक, रामचरण महेंद्र हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, प्रभाकर माचवे हैं, कैलाश कल्पित और सुरेश सिन्हा ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। यानी भेंट वार्ता लिखने वाले पूछता है कि भेंट वार्ता लिखने वाले लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें भेंट वार्ता में उसका क्या मतलब होता है, तो भेंट वार्ता में पहले भेंट, इसके बाद चर्चा, विशेष, परिचर्चा, ठीक है, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू प्रचलित हैं। बस मतलब यह है कि भेंट वार्ता में एक काल्पनिक एक वास्तविक भेंट वार्ता होती है और एक काल्पनिक, ठीक है, एक सही भेंट वार्ता होती है और एक हम भेंट वार्ता में किसी कल्पना की बात करते हैं जिसको हमने देखे न हो। तो दोनों ही बात होती हैं, एक वास्तविक भी होती है और एक काल्पनिक होती है। तो विधा के बारे में, ये डायरी के बारे में हम आप लोगों को बताए कि डायरी जो है हर एक हर एक जो मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन की कहानी इसी डायरी में लिखी जाती है, ठीक है, कि किस समय क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को हम दिनांक, सन, ठीक है, किस डेट को कौन सी घटना घटी, कौन सा सन था, कौन संवत था, ठीक है, इसके कौन से लेखक हैं, तो डायरी के कौन से लेखक हैं, भेंट वार्ता के कौन से लेखक हैं। तो ये दो विधा, डायरी और भेंट वार्ता जो विधा है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताए, ठीक है, कि इसमें
डायरी का क्या मतलब होता है, भेंट वार्ता का क्या मतलब होता है, जो आपकी किताब में भी दिया गया है। आप इससे भी पढ़ सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं। और आगे जो है अगली विधा के बारे में हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।